लंबा चौड़ा डील डॉल, रौदार लोग, आंखों पर काला चश्मा और Z+ सिक्योरिटी कवर। एक बार की देखकर कोई भी यकीन कर ले कि ये कोई टॉप लेवल का अफसर है। जम्मू कश्मीर के एक SDM भी उन्हें देखकर यही मान बैठे। एक दिन उनके पास फोन आया। हेलो SDM सर, PMO के अधिकारी किरण भाई पटेल आपके साथ स्थानीय क्षेत्र के दौरे पर निकले। जम्मू कश्मीर के दूध पथरी के SDM के पास जब ये फोन आया तो उनके हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में किरण पटेल के लिए Z+ सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ SUV, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं का इंतजाम किया गया। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर बताने वाले किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के साथ कई मीटिंग्स भी की। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर LOC तक का दौरा किया, लेकिन 5 महीने बाद किरण पटेल का गुब्बारा फूट गया और ये एक जालसाज निकला। ये शख्स इवन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस तक जाता है और इसकी जो कहानी थी उसका पांडा फोड़ तब होता है जब डिप्टी कमिश्नर बडगाम को उसकी हरकतों पर शक होता है और जांच पड़ताल करने पर यह पता चलता है कि यह शख्स ना ही किसी ओहदे पर गुजरात में है, ना ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। सवाल उठता है कि क्या बिना जांच पड़ताल के किरण पटेल को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई? एक जालसाज जम्मू कश्मीर सरकार का प्रोटोकॉल कैसे यूज कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि LOC तक जाने वाला जालसाज पाकिस्तान या चीन का एजेंट तो नहीं? और ये जो फिल्मी सीन्स क्रिएट करते हैं इनको सख्त सजा देनी चाहिए और गवर्नमेंट कम से कम वेरीफाई करे कि कौन आदमी उनको प्रोटोकॉल मांग रहा है और कहां से आया है। यहाँ सवाल ये भी है कि इस टॉप क्लास जालसाज की असली पहचान क्या है और कैसे इसने खुद को PMO का टॉप क्लास बनाया। कैसे इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि ये खुद को PMO के टॉप क्लास अफसर के तौर पर प्रेजेंट कर सके। हमने इस महाठग की पूरी कुंडली खंगाली तो पता चला कि किरण पटेल और बंसी अहमदाबाद के मणिनगर का रहने वाला है और यही उसका बंगला है जिसका नाम है अमृतालयम। यहाँ हमें कौन मिला, किससे बात हुई, किरण पटेल ने इससे पहले कितनी बड़ी जालसाजी की, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि खुद को PMO अधिकारी बताकर किरण पटेल ने सबसे पहला जम्मू कश्मीर दौरा अक्टूबर 2022 में किया। जाली दस्तावेजों के सहारे अपने लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के तौर पर Z+ सुरक्षा से लेकर 5 स्टार होटल तक की सुविधाएं ले ली। मार्च 2023 तक ये 4 से 5 बार जम्मू कश्मीर गया। इस दौरान गुलमर्ग, शोपियां, बडगाम विजिट भी किया। अब ये मामला जो है पुलिस के पास है, FIR दर्ज हुई है और किरण भाई पाटिल को फिलहाल जुडिशियल जो कस्टडी है उसमें भेज दिया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन ने ये जांच शुरू कर दी है कि किरण भाई पाटिल आखिरकार सिक्योरिटी कवर, ब्लड प्रूफ गाड़ियां लेने में कैसे कामयाब हुई और इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुई। बार बार कश्मीर में सरकारी प्रोटोकॉल लेकर 5 स्टार होटल में ठहरने वाले किरण पटेल की हरकत पर बडगाम के डिप्टी कमिश्नर को शक हुआ। उन्होंने 1 महीने तक इस जालसाज को सर्विलांस पर रखा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किरण पटेल फर्जी PMO अफसर निकला। 3 मार्च को जब किरण राव श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 1107 में था, तभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर के निशात पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 419 यानी भेष बदलकर धोखा देना, धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 468 यानी फर्जी दस्तावेज के साथ जालसाजी और धारा 471 यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से धोखाधड़ी। इन तमाम धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। टाइम्स नाउ नवभारत के पास इस FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है जिसमें किरण पटेल के गुनाह दर्ज हैं, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़े का जिक्र है। इस FIR के बाद श्रीनगर की एक कोर्ट ने इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को सीक्रेट रखा। 16 मार्च को इसका खुलासा हुआ तो कश्मीर से दिल्ली और गुजरात तक की एजेंसियां चौंक उठी और कश्मीर की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनी है, यहाँ पता नहीं है कौन चलाता है, कौन आता है, कौन जाता है। उधर एजेंसियां किरण पटेल की क्राइम फाइल पलट रही हैं। इस दौरान पता चला है कि अहमदाबाद का ये जालसाज PMO से पहले CMO का नाम भी बुलाने की कोशिश कर चुका है। हालांकि किरण पटेल की पत्नी कहती है कि उनका पति इंजीनियर है और वो एक डॉक्टर है। वो काम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर गए थे।
किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल ने बताया कि उनके पति एक हफ्ते पहले अपने इंजीनियरिंग के काम से जम्मू कश्मीर गए थे। वो इंजीनियर हैं और अपने काम के चलते उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। वो इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ। उनको कुछ बुरा भी करना नहीं किसी के साथ बराबर है। हालांकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और इस मामले में तो एक दो नहीं, कई फोटो और वीडियो बतौर प्रमाण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि फर्जी विजिटिंग कार्ड भी। अब चूंकि किरण पटेल गुजरात का है, इसलिए इस नाम को लेकर सियासत का पारा भी हाई है। खासकर सोशल मीडिया में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है, मोदी और शाह को घेरने की कोशिश की है। ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, यानी जो फर्जी जो आदमी है साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ख्याल जो है करने चाहिए। मोदी विरोधियों ने इसके लिए रिसर्च टीम तक बिठा दी है और किरण पटेल की बीजेपी की सदस्यता भी वायरल हो रही है और बीजेपी से जुड़े लोगों के साथ की फोटो भी। हालांकि फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, जैसा कि नेता अभिनेता पहले भी कहते रहे हैं। बहरहाल इस मामले में जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। हो सकता है कि जल्द ही इसको लेकर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हों। श्रीनगर से साहिल सोहेल और जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।